तो भैया मेरे समझ में नहीं आता कि स्कूल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या फैशन पे, बिजनेस पे, किन चीज़ों पे। अगर किसी दिन बच्चा स्कूल के ड्रेस में नहीं गया तो उसको खड़ा कर दिया जाता है, डांट दिया जाता है। तो आप वहाँ उसका यूनिफॉर्म देखने के लिए बुला रहे हैं या उसको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं? क्या किसी दिन वो ड्रेस पहन के नहीं जाता, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाता, तो क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? और किसी दिन यदि वो सॉक्स, स्कूल का जो प्रेफर किया गया है वो सॉक्स पहन के नहीं जाता, तो क्या उसे पनिशमेंट देना चाहिए? क्या वो शूज पहन के नहीं जाता तो क्या उसे पनिशमेंट देना चाहिए? क्या आपके स्कूल में किसी दिन किसी सब्जेक्ट की पीरियड नहीं चलती तो क्या आप उस टीचर को पनिशमेंट देंगे? तो किसी क्लास की पीरियड नहीं चलती तो क्या आपने उस क्लास के लिए कोई टीचर अरेंज किया उस सब्जेक्ट का? क्या आपके स्कूल में एक्स्ट्रा टीचर रहते हैं कि कोई टीचर एब्सेंट हो जाए तो उसके जगह पे वो टीचर उसकी क्लास ले सके? क्या किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो क्या उसे आप दोबारा पढ़ाते हैं? एग्ज़ाम में जब पढ़ाया जा रहा है तो जो बच्चे को नहीं समझ में आया है क्या आप उसे दोबारा क्लास लगा के पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। आप अपने पे कम ध्यान देते हैं, व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो स्कूल का मतलब है कि आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जिस चीज़ को देने के लिए बच्चे को आप स्कूल में बुला रहे हैं, जिस उद्देश्य से आपने स्कूल खोला है। आपने स्कूल खोला है बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनका विकास हो, जीवन में उनको नौकरी मिले, पढ़े लिखे आगे बढ़ें, न कि आप अपने को आगे बढ़ाएं या व्यापार करने के दृष्टिकोण से स्कूल खोले हैं। अगर बाई द वे किसी दिन मान लीजिए उसका सॉक्स गंदा था, महक रहा था, नहीं पहन के आया, किसी दिन उसका ड्रेस गंदा था, नहीं पहन के आया, तो ऐसे में क्या उसको पनिशमेंट देना चाहिए? पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। कहना चाहिए बेटा तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ठीक है तुम कल ड्रेस पहन के आ जाना। इससे उसकी आदत नहीं बिगड़ेगी। अगर आप उसके मानवीय तरीके से समझाएंगे तो वो उस चीज़ को समझेगा। लेकिन आप उसे डांट कर, फटकार कर, चार बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करके समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। तो हर चीज़ को डील करने का तरीका होता है। तो इनको डील करने तो आता नहीं है, बस इनको हर बात पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ड्रेस नहीं है तो जल्दी से खरीदो मेरा पैसा बने, डायरी नहीं है जल्दी से खरीदो मेरा पैसा बने। तो ये सारा चीज़ स्कूल का काम पढ़ाना है, उसे शिक्षा देने पर जोर देना चाहिए। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो क्या आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास चला के उसको सही करा सकते हैं? है आप में पोटेंशियल, करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। तो क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि पढ़ाना उनका उद्देश्य है ही नहीं। उनका उद्देश्य तो लाभ कमाना है। कोई बच्चा, हमें जहाँ तक लगता है कि अगर कोई बच्चा कुछ स्कूल ऐसे हैं, सभी स्कूल ऐसे नहीं हैं, अगर कोई बच्चा उनके स्कूल में कमज़ोर चला जाए तो जब तक उनके स्कूल में पढ़ेगा वो कमज़ोर ही रहेगा। इसका कारण कि उसके पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ व्यापार पे ध्यान दिया जा रहा है। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग, व्यापार पे मत ध्यान दीजिए। पैसा तो आप कमाएंगे ही, फीस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? फीस मिल रही है तो पैसा अगर ले रहे हैं तो ज्ञान उसे दीजिए। अगर वो आपके स्कूल से पढ़ के कोई कंपटीशन, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था खराब है। अगर आपके स्कूल से इंटर पास होके अगर वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है, उसे कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, 35-40% उसका रिजल्ट बन रहा है, तो बच्चे की कमी नहीं है। बच्चा तो आपके यहाँ पढ़ने गया ही है, आप उसे पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर वो कमज़ोर है तो आप उसे मजबूत नहीं बना रहे हैं, आप उसे कमज़ोर ही रहने दे रहे हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देने का काम अगर स्कूल करे तो वाकई में बच्चे की ग्रोथ होगी। लेकिन जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रह जा रहा है, और जो पढ़ने में तेज़ है तो वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको भाई वो पढ़ रहा है। तो कमज़ोर बच्चा, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन क्लास दीजिए, उसको समझाइए बेटा शिक्षा ज़रूरी है। आप उसे डांट रहे हैं, तुम्हारा काम नहीं कंप्लीट है, तुम कॉपी नहीं कंप्लीट करते हो, उसे समझाइए। तो पहले पहले ये तो बताइए कि एजुकेशन उसके लाइफ में किस तरह से महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे ये नहीं समझा सकते कि एजुकेशन उसके लाइफ में किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो वो कैसे समझेगा कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसकी समझ डेवलप नहीं है, और समझ डेवलप करने का भी काम आपको ही करना है। तो उसकी समझ भी कहाँ कहाँ से डेवलप होगी जब आप नहीं करेंगे? तो पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करिए कि एजुकेशन तुम्हारे लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। जब ये नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
इस तरह से अगर विद्यालय ध्यान दे तो हर बच्चे की ग्रोथ होगी। मुझे जहाँ तक लगता है इस पर वर्क स्कूल को करना चाहिए। ठीक है, तो करिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होगी तो आपको गली गली घूम के प्रचार नहीं करना पड़ेगा, खुद आपके स्कूल का प्रचार हो जाएगा। एग्ज़ाम के समय में जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो स्कूल की कई टीम प्रचार के लिए निकल जा रही है, जबकि एग्ज़ाम के समय हमें बच्चे पे फोकस करना चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए, उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने चाहिए। तो आप उसकी क्लास न चला के आप किसी और टीचर को रिवीजन के लिए भेज के आप और टीम को प्रचार में भेज रहे हैं। तो उद्देश्य आपका प्रचार करना है, पैसा कमाना है, शिक्षा कहाँ देना है। एग्ज़ाम का 1 महीने पहले इतना महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें बच्चों की तैयारी करवानी चाहिए, तो आप प्रचार करवा रहे हैं। तो प्रचार करवा रहे हैं इसका मतलब है कि आप शिक्षा नहीं देना चाहते, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था खराब होने से ही बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो जब तक आप पेरेंट्स जब तक टाइट नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इतना भी व्यस्त मत हो जाइए कि आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।